नमस्कार। आज हम पब्लिक पावर में चर्चा करेंगे उन बातों की जो पूरे देश को इस वक्त झंझोड़ के रख दिया है। सबसे पहली बात, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेप की घटना हाथरस में हुई और उसकी कंडेमनेशन पूरे मुल्क के अंदर हुई, पूरी दुनिया के अंदर हुई, ब्रिटिश में हुई। ब्रिटिश ने यहाँ तक वहाँ के जो नुमाइंदे हैं सांसद के, उन्होंने 30 नुमाइंदों ने लिख कर यूनाइटेड नेशन को दिया, बुद्धिजीवों ने लिख कर दिया यूनाइटेड नेशन में कि साहब ये घटना जो है बड़ी एक ऐसी घटना है कि रात के वक्त में, रात के अंधेरे में पुलिस को क्या अख्तियारात थे कि वो माँ बाप की मर्ज़ी के बिना, हिंदू रस्म और रिवाज के बिना और उसके मुखालफत करके रात को एक बच्ची को जलाया जाता है। लेकिन माँ बाप का तो ये भी शक है कि ये उनकी बच्ची थी भी कि नहीं थी, ये किस लाश को जलाया गया, क्योंकि इसीलिए ये हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक मुखड़ा दिखाया जाता है। उसकी जो रस्म और लास्ट राइट्स होते हैं वो माँ बाप ही परफॉर्म करते हैं। यही एक वजह है कि साहब जो हमारे पुराने प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, ये आज थोड़ी बने हैं, योगी साहब ने थोड़ी बनाए हैं, मोदी साहब ने थोड़ी बनाए हैं, लेकिन इनकी चुप्पी जो है उसने झंझोड़ के रख दिया। क्या वो जुडिशरी है, क्या वो लीगल सर्कल्स के लोग हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है। दिल्ली में भी इसके लिए जुलूस निकले, दिल्ली वकीलों में भी जुलूस निकले, 30,000 में भी जुलूस निकले। ये क्यों ऐसा हुआ? जो पहली घटना निर्भया की हुई थी दिल्ली में, उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी उस वक़्त हिल गए थे। उन्होंने भी इसके मतलब कमेंट्स किए थे निर्भया की कि साहब अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं होता तो मैं भी आज जुलूस में शामिल होता। तो इसी तरह से, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जज भी एक इंसान होता है, जज भी हमारे जो आगे पीछे घटना घटती हैं वो भी सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि उनको पावर होती है, अथॉरिटी होती है, या ये कह लीजिए कि उनकी डिवाइन ड्यूटी है कि टू एडमिनिस्टर जस्टिस, ये उनकी ड्यूटी है। तो जब एडमिनिस्टर जस्टिस करना है तो लेकिन जो सर्कमस्टांसेस ह्यूमन बींग्स के आगे पीछे सोशल सोसाइटी में हो रहे हैं वो अपने आप जो हैं इम्पैक्ट डालते हैं, असर करते हैं। तो इसीलिए कुछ टीवी चैनल्स पे कंपटीशन चल रहा है, कौन हुकूमत को ज़्यादा खुश कर सकता है, कौन योगी साहब को ज़्यादा खुश कर सकता है, कौन सा चैनल जो है वो मोदी साहब को ज़्यादा खुश कर सकता है। लेकिन मैं अपनी जगह समझता हूँ कि ये मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है, योगी साहब के लिए, क्योंकि इन्होंने एक हिंदुओं के लिए एक मखौटा तैयार किया था कि साहब हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम हिंदुओं के लिए सारा कुछ हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो पूरी रियासत के लिए होता है, वो किसी जमात के लिए नहीं होता है। उसको किसी जमात के लिए, वो उतनी देर ही उस जमात से ताल्लुक़ रखता है जितनी देर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। लेकिन जिस वक्त वो बन जाते हैं तो पूरे मुल्क के लिए प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्टिकुलर रियासत कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कोई पर्टिकुलर पार्टी तो जो होती है वो क्लेम तो करती है, क्रेडिट तो लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री जो विधान में लिखा है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो आज योगी जी से ही हम डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, जो ये सारा हंगामा हो रहा है, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो कहीं पर भी है, तो हम ये कहते हैं कि राजस्थान वाले कंपटीशन में चल पड़े बीजेपी वाले, क्योंकि यूपी में हुआ है, तो इसलिए 2 घटनाएं और जो लेटेस्ट हुई हैं इसके साथ साथ कैसे इंसाफ देना है इन केसों में और कैसे इंसाफ होगा। एक केस उज्जैन में, परसों की बात है कि ये उज्जैन में केस चालान दाखिल होता है, तो उसके जो कंप्लेनेंट हैं उसके रिश्तेदार 6 साल के बच्चे को अगवा कर लिया जाता है, ये दबाव डालने के लिए कि साहब वो गवाही कैसे देंगे। ये यूपी का हिस्सा है, अगर यूपी में कोई वाकया हुआ तो यूपी का ही हिस्सा आएगा ना। उसके लिए पहले आप सुशांत कुमार को थोड़ी पकड़ेंगे, एसएस केस में थोड़ी पकड़ेंगे, कंगना केस को थोड़ी बात करेंगे। बात तो केस की ही होगी ना जब हम ये बात करेंगे इसके साथ कि साहब ये हालात क्या बनते जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो इस रियासत, क्योंकि रियासतों से ही मुल्क बनता है ना। तो अगर एक रियासत में हुआ है, किसी में 5 हुए हैं या किसी में 10 हुए हैं, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, तो आज पुलवामा में हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। कौन नहीं कंडेम करेगा? पूरा हिंदुस्तानी, हर बच्चा कंडेम करता है ऐसे इंसिडेंट्स को। आप इस इंसिडेंट को, जैन वाले को कंडेम नहीं करेंगे कि साहब एक बच्चे को अगवा करके ले जाते हैं और दबोचते हैं उसको, और अभी तक उसका सिर्फ पर्चा रजिस्टर हुआ, कुछ भी नहीं मिला। ये डर कानून का क्यों नहीं है? कानून बड़े सख्त बनाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सख्त बन सकते हैं।
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन के ऊपर इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है रियासत का या प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि ये कोई राजपूत है, ये कोई फ़लाँ है, ये अपर जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये फ़लाने का है, ये फ़लाँ है, इसलिए वोट बैंक की तरफ नज़र करके तो वो स्टेटमेंट देते हैं। जब तक ये चलेगा तब तक कानून की जो परिभाषा है, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी पर नहीं हो पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो आज हम कुछ चंद क्वेश्चंस योगी जी से ही पूछेंगे, बाकियों से भी पूछेंगे, ये इसका मतलब नहीं हमने योगी जी से आज पूछा, क्योंकि हालात इस वक्त जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है और लोगों के जज्बात जो फूट रहे हैं, इसलिए ये सवाल बनते हैं। जवाब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्शन करने की ज़रूरत है। वो अपने ऑफिस से एक्शन करें, अपने आप रिप्लाई लोग दुनिया को मिल जाएगा, अपने आप दुनिया सेटिस्फाई हो जाएगी। अब उसका सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि साहब ये जितनी बातें हुई, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को 2 जजों ने, ये मैंने उस दिन भी 3 दिन पहले भी ये फैसला दिखाया था कि आज भी दिखाता हूँ कि ये 1 अक्टूबर को उन्होंने संज्ञान लिया। क्यों संज्ञान लिया? हर केस का तो नहीं लेते वो भी संज्ञान, कोई भी हाई कोर्ट, लेकिन जहाँ पे मामला हाथ से निकल जाता है चीफ मिनिस्टर से, या ऐसी बातें कुछ हो जाती हैं जहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वहाँ पे अदलिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इंटरफियर करें, क्योंकि उनकी डिवाइन ड्यूटी है इंसाफ देना, लोगों का एतबार कानून के ऊपर रखना और बना के रखना। अगर एतबार लोगों का कानून से उठ जाएगा तो कत्लो गारत हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले की सिर्फ 3 लाइनें मैं पढ़ूंगा, क्योंकि संज्ञान तभी ये सवाल जो बनते हैं योगी जी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर यूपी के ऊपर, ये उनको जवाब देना है कोर्ट के अंदर भी और बाहर जनता को भी। क्या है, उन्होंने क्यों इस केस का संज्ञान लिया? As per the news of paper item, electronic media reports, the dead body of the victim was taken to her native village. But surprisingly and painfully enough, it was not handed over to the family members, so that the last rites of the deceased victim could not be performed as per prevalent customs and religious inclinations in a decent and dignified manner. Based on the aforesaid news items and reports, we have also come to know that not only the body of the handed over to the family members, but her father, mother, brother and sister was cremated with the help of some other persons. Moreover, the cremation took place at about 2 to 2:30 a.m. and from the aforesaid reports and news items, what comes out to the family of the deceased victim followed Hindu traditions, according to which last rites are not performed after sunset and before daybreak. ये सारी बातें उन्होंने लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की कोर्ट की। ये पहला सवाल मोदी जी से, ये जोगी जी से मैं उठाता हूँ कि साहब आप पहले तो ये बताइए कि 7 दिन तक एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुई? इसका क्या मतलब है? क्यों शेल्टर करते रहे, क्यों शिरक करती रही पुलिस? फिर कहते हैं बड़ा एफिशिएंटली वर्क कर दिया हमने। क्या एफिशिएंटली कर दिया? लोग जानना चाहते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी जानना चाहती है। दिल्ली में वकीलों ने जुलूस निकाले, वो जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि साहब ये इस केस में, रेप केस में देरी क्यों की गई? और अल्टीमेटली उसका जो 7 दिन के बाद आप उसके जो एफएसएल को भेजते हैं, आप उसके बाद क्या निकलता है? आप उसके बाद, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा ये सवाल बनता है कि साहब पुलिस ने वहाँ पर जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में डाइंग डिक्लेरेशन क्यों रिकॉर्ड नहीं की खुद? क्यों मीडिया का रिकॉर्ड को वेट करते रहे कि मीडिया उनको वीडियो फिल्म दिखाएगा? फिर एडीजी साहब आते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि रेप बनता है। अब ये बताइए कि जोगी जी कि ये स्टेटमेंट ऐसे इतने बड़े एहलकार, ओहदाकार को आके देने चाहिए? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको सपोर्ट करने की कोशिश है, किसको खुश करने की वो कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल है ना, जनता के दिमाग में आ गए, इसलिए ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मीडिया को दूर रखा जाता है। भाई क्यों रखा जाता है? हर केस में मीडिया जाता है ना, सोशल मीडिया जाता है, बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं माँ बाप से क्या वाक़या हुआ। तो मीडिया का और क्या काम है? मीडिया ने कोई ऐसे जंतर संतर तो नहीं रखे ना कि वो जाके मंदिरों में बजाएंगे। वो इसलिए उन्होंने रखा है, उनकी ड्यूटी है, हर शख्स की अपनी ड्यूटी है। इसी तरह से इस ड्यूटी को निभाने के लिए उन्होंने किया। फिर अगला सवाल ये आता है कि साहब जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे गए, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने ये
जाने की क्या ज़रूरत थी उनको और ये कहने की क्या ज़रूरत थी? योगी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ये अभी तक इंक्वायरी की नहीं की तो करनी चाहिए कि साहब आप अपने बयान बरगलाइए, ये मीडिया तो चला जाएगा, हम लोग तो यहीं पर हैं। तो ये आईएएस लॉबी से आप डर गए या आप आईएएस को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, या आईएएस ऑफिसरान को? तो ये सारे इतने बड़े सवालात जो हैं आपने खुद ब खुद खड़े कर दिए हैं इस केस में। अभी ये जो एक और जो गैंग रेप केस हुआ है महाराज जगह पर, तो ये भी आप देखिए कि ये कंडेमनेशन तो सबकी होगी, राजस्थान में भी होगी, कहीं और होगा वहीं भी होगी, जम्मू कश्मीर में होगी तब भी होगी। ये ऐसे ऑफेंसेस हैं, ये जुर्म हैं। कानून तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर एक तो जो देरी है, जो डे टू डे ट्रायल नहीं हो सकते इन केसों में, अगर होता है तो उसको पहुंचने में राष्ट्रपति तक कई साल लग जाते हैं। तो ये स्पीड अप करना इन चीज़ों को, ये आपका काम है, ये आपका दायित्व है कि आप लोग इसका संज्ञान लीजिए। आज आपने सीबीआई की इंक्वायरी रिकमेंड की, आज आपने सिट बनाने की कोशिश की, ये सब कुछ पहले दिन क्यों नहीं हो गया? जिस वक्त आपको लगा कि साहब ये डिले किया है, कहीं ना कहीं बदमाशी है, कहीं ना कहीं पुलिस ने बदमाशी की है, एक किलाबंदी कर दी है, घर वालों को भी वहाँ पे आपने नज़रबंद कर दिया है, वो भी जुर्म है। अब कैसे किसी फैमिली को जिनका बच्ची जो मर गई है उसको आप चेहरा तक नहीं देखने दे रहे हैं और आप कहते हैं नहीं ये हमने जला दी है? कभी कहते हैं आपके जो एहलकार हैं वो कभी कहते हैं नहीं जी हमने हैंड ओवर कर दिया था। तो ये सारी दुनिया के अंदर इस वक्त वीडियोग्राफी है, आप क्या बातें कर रहे हैं? इसलिए इस वक्त ये क्वेश्चन मार्क जो है योगी जी पर आ रहा है, इसलिए आ रहा है, और कोई वजह नहीं है कि साहब वरना तो चीफ मिनिस्टर खुद जाता वहाँ पे, खुद बातचीत करते, सबको जाने देते, जाइए मीडिया देखिए हमको छुपाने के लिए क्या है। तो ये जो छुपाने की कोशिशें जूं करते रहे आप, ज्यों देरी करते रहे, ज्यों सीबीआई की रिकमेंडेशन के लिए देरी करते रहे, ज्यों सस्पेंड करने में देरी करते रहे, अभी सस्पेंशन का तो क्वेश्चन ही, ये तो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, इनमें तो इनको आपके पर्चे लगाने हैं और इनको आप प्रोसिक्यूट करना है। तो अगर आप ज्यों आप इसको डिले करेंगे, आईएएस ऑफिसरों को बचाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में ये कौन सा शख्स कहेगा पूरी दुनिया के अंदर लीगल फ्रेटर्निटी में और अदरवाइज कि साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके रात को कहता है, एक आम आदमी जुर्रत नहीं कर सकता है किसी कंप्लेनेंट पार्टी को जिनका बच्चा या बच्ची मर गई हो तो उसको ये कहे कि आप अपने बयानों से मुकर जाओ, आप इंटिमिडेट करते हो, अपनी पोजीशन का नजायज़ फ़ायदा उठाते हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप लोग वहाँ मौका के इंचार्ज हैं, तो आपके साथ ये होना ही था। तो लिहाजा हम चर्चा जारी रखेंगे पब्लिक पावर में, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स आ गए हैं, आज राजस्थान का भी आ गया है, बाकी भी आ गए हैं, तो इन पर हम सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस्तदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि साहब आप लोग जितना इस वक्त तक गेन किया था, आपने गेयर अप किया था, आपने जनता को भरोसा दिया था, लेकिन इन क्राइम से भरोसा दिन ब दिन वो ख़त्म हो गया है। आप लाजवाब हो गए हैं। आपको इस वक्त फौरी तौर पर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्शन करिए, फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ पर्चा लगाइए, लेट हिम गो टू बिहाइंड बार, लेट हिम फेस द ट्रायल, लेट हिम फेस द प्रोसिक्यूशन। जो गलत करता है उसको आप प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? आपने थोड़ी किया है। आपसे तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि साहब आप एक्शन करेंगे। अब 6 दिन आप लगा देंगे प्रोसीजरल एंगल में कि साहब आप इसमें सीबीआई को भेजने में। अरे भाई आप सीबीआई की टीम भेजिए, पैरेलल आप क्या कर रहे हैं? सिट उधर इंक्वायरी कर रही है, आपकी सीबीआई अभी उन्होंने जो हमने सुना है, हमने देखे तो नहीं ऑर्डर अभी कि सीबीआई का ऑर्डर कर दिया है, लेकिन सीबीआई का ऑर्डर जो फाइनलाइजेशन है वो दिल्ली से होनी है, होम मिनिस्ट्री से होनी है। तो वो कितने दिन और लगाने हैं आपने? 6 दिन तो उनको हो गया रिकमेंड किए हुए। तो ये हम रोज़ सुन रहे हैं कि सीबीआई, अरे भाई आप भेजिए, टीम भेजिए, सारा वो लुक आफ्टर करने दीजिए उनको इंक्वायरी का ऑर्डर। वरना इसके इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कि अगर 2 महीने तक जो बंदा अंदर है, जिस मुलजमा को, चाहे वो मुलजम है चाहे नहीं है, ये तो साबित करना है, लेकिन अगर उनको नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट बेल में आ जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 60 दिन इसी तरह से गुजार देंगे आप और वो अपने आप डिफ़ॉल्ट बेल लेके चलते बनेंगे? तो का केस कहाँ रहेगा? किसको ढूंढेंगे? क्या करें? इस वक्त अभी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब कुछ। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, शेयर का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और चर्चा हम जारी रखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।